नमस्कार, शून्य द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। कैसी रही आप लोगों की नवरात्रि? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और साथ ही साथ नवरात्रि भी आपने बहुत अच्छे से मनाई होगी। मैं कुछ दिन तक वीडियोस नहीं डाल पाई क्योंकि एक तो मैंने आप लोगों से शेयर किया ही था कि मेरे घर पे भी काम चल रहा है, तो नवरात्रि में भी मैं कुछ ज़्यादा इस बार कर नहीं पाई। और मैं बंगाली हूँ, तो बंगालीज़ में पंचमी षष्ठी से लेकर दशमी तक एक कल्चरल फेस्टिवल भी मनाया जाता है। ये नवरात्रि हमारे लिए स्पिरिचुअल फेस्टिवल के साथ साथ एक कल्चरल फेस्टिवल भी होता है, जहाँ पे हम लोगों से मिलते हैं, नए कपड़े पहनना, घूमना, मस्ती करना, ये हमारे कल्चर का एक हिस्सा होता है। इसीलिए समय ही नहीं मिल पाया कि मैं वीडियो बनाऊं। तो चलिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से संकेत आपको अगर मिलते हैं तो मतलब ये है कि आपकी नवरात्रि बहुत अच्छे से गुजर रही है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर आप वो देखना चाहें तो ऑब्वियस सी बात है, आप उसको देख सकते हैं, तो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा और कुछ जानने को शायद मिले। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि क्या क्या चीज़ें एक साधक के साथ हुई है इस दौरान, जब नवरात्रों का समय चल रहा था और साधक अपनी साधनाएं कर रहे थे। अगर ये 5 संकेत आपको मिलते हैं तो मतलब माँ अब आपके अंदर पूरी तरह से उभरने के लिए तैयार हो चुकी है। तो चलिए जानते हैं क्या है वो संकेत। सबसे पहला संकेत, आँख जलना या भारीपन होना। एक तो नींद कुछ समय तक इन दिनों में आती ही नहीं है, तो आंखें ऑब्वियस सी बात है भारी हो जाती है, पर साथ ही साथ आंखों में एक अलग सी जलन होती है जो कि बार बार पानी से धोने के बाद भी नहीं जाती। तो क्या आपके साथ भी ये चीज़ हो रही है? हमारे अंदर जब देवी देवता विराजने के लिए पहली बार आते हैं तो हमारी आंखों का ही इस्तेमाल करते हैं, आंखों के ज़रिए ही वो हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है अगर आपके साथ ये चीज़ हो रही है तो। दूसरी चीज, सप्तमी के बाद से ना थोड़ी सी राहत मिली है। मतलब मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि ये समय बहुत उग्र है। बैठकी से लेकर सप्तमी तक, मतलब षष्ठी तक स्पेशली, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स साधकों को देखने के लिए मिली है। चिड़चिड़, गुस्सा, कई लोग बीमार पड़ रहे थे, किसी को इमोशनल आउटबर्स्ट इतना ज़्यादा हो रहा था कि वो अपने इमोशंस पे ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। पर ये सारी चीज़ें सप्तमी से लेकर धीरे धीरे कम होनी शुरू हुई। अगर ये चीज़ भी आपके साथ हो रही है ना, तो कहीं तो आप यूनिवर्स के उन लॉज के साथ आप इंटरैक्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे यूनिवर्स में चेंजेस आ रहे हैं, आपकी बॉडी उस चेंज को बहुत अच्छे से समझ रही है। मतलब ये है कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स से कनेक्ट भी हो रहे हैं और अपनी माँ के साथ भी कनेक्ट होना शुरू हो चुके हैं। तो कंग्रेचुलेशंस अगर ये चीज़ आपने महसूस करी है तो। तीसरा पॉइंट, बॉडी में दर्द और अकड़न। मैं स्पेशली षष्ठी के पहले की बात कर रही हूँ, मतलब षष्ठी तक की बात कर रही हूँ। जब आप सुबह उठ रहे होगे तो आपके बॉडी में बहुत पेन हो रहा होगा, पैरों में पेन हो रहा होगा, कमर में पेन हो रहा होगा, आपके बैक पे पेन हो रहा होगा, स्पाइनल पे दर्द हो रहा होगा। ये सारी चीज़ें भी कई बार शक्तियों के जागने का एक बहुत बड़ा संकेत होता है। चौथा पॉइंट, इन दिनों के बीच में क्या आपको अपने पितरों के दर्शन हुए हैं? थोड़ा सा अपने आप को टटोलिएगा, क्या सपने में आपको अपने पितरों के दर्शन हुए हैं जो कि बहुत खुश हैं, बहुत शांति से आपको आके दर्शन दे रहे हैं? तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव संकेत होता है। और 5वां पॉइंट और आखिरी पॉइंट, जाप के दौरान नींद आ जाना या तो फिर बहुत भारीपन सा महसूस होना। ऐसा लग रहा था कि जाप की माला लेके जैसे आप बैठ रहे हो ना, दूसरी तीसरी माला करने के बाद आपसे माला फेरी ही नहीं जा रही है क्योंकि आपको इतनी नींद आ रही है।
ये भी एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि आपकी सोल आपकी इष्ट के साथ पूरी तरह से अब कनेक्शन में आने को तैयार है या ऑलरेडी कनेक्टेड हो चुकी है। इनमें से कितने संकेत आप लोगों को मिले हैं या फिर आप लोग भी गुजरे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक